मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और महेंद्रगढ़ से विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव आज अपना नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जलवा आज महेंद्रगढ़ में देखने को मिल रहा है। ये आम आदमी पार्टी के समर्थक जोश से लबालब और कहीं ना कहीं उत्साहित है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जिस तरीके से इनका लंबा चौड़ा 4-5 किलोमीटर लंबा काफिला इनके साथ चल रहा है, उससे एहसास हो चुका है कि कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ के अंदर इस बार बदलाव जनता चाहती है। और ये जो भीड़ है, ये जो काफिला है, ये जो समर्थन है, ये कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की ओर इशारा भी कर रहा है। और बरसात में भी भीगते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जादू है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का चमत्कार है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ऊर्जा है। ये तस्वीरें उन नेताओं की टेंशन बढ़ाने वाली हैं जो आम आदमी पार्टी को हल्के में ले रहे थे। ये झलकियां, ये नामांकन आज चंडीगढ़ तक के चर्चा का विषय बन चुका है। जो इंतजार था लंबे समय से 45 वर्ष की इस राजनीतिक जोड़ी को खत्म करने की जो हर एक दिल में इच्छा थी, अब उस इच्छा को पूरी करने के लिए नामांकन भरने जा रहे हैं। आपके कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बरसात में भी नहीं रुक रहे। नहीं, रुकने की बात नहीं, अब तो ये जीत के साथ रुकेंगे। इन नेताओं को अगर विकास करना होता तो अब तक कर चुके होते। जनता चाहती है किसी भी तरह दोनों नेता यहाँ से हटे और अपने बेटे को, अपने बीच के महेंद्रगढ़ के बेटे को किसी न किसी तरह हम लोग मजबूत करके अपना नया विकल्प मानकर इस चुनाव में विजयी बनाए। जमानत जब्त जो बात हम बार बार कह रहे थे, तो इस बार पुराने नेताओं की जमानत जब्त होगी। रामविलास शर्मा जी के लिए ये कहना मुश्किल है कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और वो आज नजर आ रहा है। जिस तरह से वो बार बार हुकार भर रहे थे कि भाई जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, आज दिखाई दे रहा है कि जमाने में उनको कहीं नहीं समझा। आज की उड़ान अभी बाज की उड़ान इस तरह से खुद की पार्टी पर काट देगी बाज के, इसका अंदाजा नहीं लगाया था कभी। आने वाली 5 तारीख को पता लग जाएगा। जैसे पंजाब में 117 में से 92 सीटें आई थी, यहाँ 90 सीटों में से कम 80 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में पड़ेंगी। अजी झाड़ू रामविलास को साफ कर देगी, दान सिंह को साफ कर देगी, और जो संदीप सिंह अपने आप में कह रहे हैं ना 2000 पे आ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ यूनिस सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और महेंद्रगढ़ से विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव आज अपना नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पूरा महेंद्रगढ़ शहर मनीष यादव के काफिले से जाम हो चुका है। तस्वीरें देखेंगे, 4 किलोमीटर लंबा काफिला जिसमें ट्रैक्टर, गाड़ियां, जनता जनार्दन साथ जो है डॉक्टर मनीष यादव के चल रही है। खुद ट्रैक्टर लगाकर लेकर जो है नामांकन के लिए निकल चुके हैं। तस्वीरें कहीं ना कहीं आप देखेंगे महेंद्रगढ़ की। डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी का जलवा आज महेंद्रगढ़ में देखने को मिल रहा है। ये आम आदमी पार्टी के समर्थक जोश से लबालब और कहीं ना कहीं उत्साहित है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर मनीष यादव ने महेंद्रगढ़ से आज नामांकन में अपना दमखम दिखा के ये एहसास करवा दिया है कि डॉक्टर मनीष यादव भी किसी से कम नहीं है। जनता जनार्दन का ये जो समर्थन है, ये जो प्यार है, ये जो काफिला है, वो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है, साफ दर्शा रहा है कि वास्तव में ही महेंद्रगढ़ की जनता इस बार बदलाव चाहती है। लगातार जो है काफिले की तस्वीरें दिखाएंगे, लोगों से बातचीत करवाएंगे और डॉक्टर मनीष यादव से बातचीत करवाएंगे। क्या उनको ये एहसास था कि महेंद्रगढ़ की जनता का इतना प्यार और समर्थन उनके नामांकन पर देखने को मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं इससे कम जो है आंक रहे थे, लेकिन जनता जनार्दन का जो समर्थन इनके साथ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इनका लंबा चौड़ा 4-5 किलोमीटर लंबा काफिला इनके साथ चल रहा है, उससे एहसास हो चुका है कि कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ के अंदर इस बार बदलाव
जनता चाहती है। और ये जो भीड़ है, ये जो काफिला है, ये जो समर्थन है, ये कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की ओर इशारा भी कर रहा है। मनीष यादव यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं, लेकिन उनका काफिला जो है हजारों गाड़ियों का, जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल है, यानी कि किसानों का तगड़ा समर्थन भी मनीष यादव के साथ मिल है और कहीं ना कहीं जोश देखते रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक जोश से लबालब हैं, जोश की कोई कमी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो आगाज आज नजर आ रहा है डॉक्टर मनीष यादव के नेतृत्व में, जो आज महेंद्रगढ़ की सड़कों पर दौड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत दे रहा है, ये बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों से भी बातचीत करवाएंगे, उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है भारी बरसात के बीच भी वो जोश से लबालब, उनका जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा, चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, बरसात का कोई डर नहीं है और बरसात में भी भीगते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जादू है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का चमत्कार है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ऊर्जा है, जो अपने समर्थकों को भी पीछे हटने से कहीं ना कहीं आग रोकती है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती है। ये कहीं ना कहीं तस्वीरें लगातार महेंद्रगढ़ की हैं, ये तस्वीरें उन नेताओं की टेंशन बढ़ाने वाली हैं जो आम आदमी पार्टी को हल्के में ले रहे थे, जो मनीष यादव को हल्के में ले रहे थे। लेकिन आज मनीष यादव ने उन सबको अपना दमखम कर, अपना जो है समर्थन दिखाकर, जनता का अपने प्रति प्यार दिखाकर मुंह बंद कर दिया है, अपने प्रति जो है जनता का समर्थन दिखाकर कहीं ना कहीं उनकी चिंता बढ़ा दी है, उनके पसीने छुड़ा दिए हैं। लगातार ये तस्वीरें हैं, लगातार काफिला बढ़ रहा है, लगातार ट्रैक्टर आ रहे हैं, लगातार गाड़ियां आ रही हैं, लगातार समर्थक आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो काफिला है, ये आज मनीष यादव को भी आगे बढ़ने पर जो है बड़ा प्रोत्साहित कर रहा है। साथ ही आज जो महेंद्रगढ़ का ये मनीष यादव का नामांकन कार्यक्रम है, सिर्फ नामांकन की ऐसी झलकियां हैं, अगर बड़ा कार्यक्रम होगा तो क्या होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ये झलकियां, ये नामांकन आज चंडीगढ़ तक चर्चा का विषय बन चुका है। भारी बरसात के बीच भी लोग रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे, लगातार मनीष यादव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर मनीष यादव हमारे साथ खास बातचीत में, महेंद्रगढ़ से विधानसभा प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे नामांकन पर पहुंचने के लिए। क्या कहेंगे, उत्साहित हैं, जोश से लबालब हैं और कार्यकर्ताओं का जोश भी देखते ही बन रहा है। देखिए, बिल्कुल जो इंतजार था लंबे समय से, 45 वर्ष की इस राजनीतिक जोड़ी को खत्म करने की जो हर एक दिल में इच्छा थी, अब उस इच्छा को पूरी करने के लिए नामांकन भरने जा रहे हैं। और आज ये साथी सारे के सारे इस 45 साल की परंपरा को तोड़कर जो बदलाव दिल में जगाए हुए हैं, उस बदलाव को पूरा करेंगे इस चुनाव के अंदर। सब नेता सोच रहे थे, जो आपके विरोधी हैं, कि ये डॉक्टर मनीष यादव राजनीति में नए हैं, महेंद्रगढ़ में पहली बार विधानसभा चुनाव में आए हैं, दम नहीं होगा। लेकिन आज आपका काफिला देख के सबके रोंगटे खड़े होते हैं। देखिए, नया पुराना, मैं समझता हूँ कि जो पुराने हैं उनको हटाने के लिए नयों को आना बहुत जरूरी है। और इसी सोच के साथ हम इस मैदान में आए हैं। और जिस तरह की आज ये हालत है, आप देख रहे बरसात में महेंद्रगढ़, इंद्र देवता हमें आशीर्वाद दे रहे, लेकिन महेंद्रगढ़ के हालात भी बता रहे हैं कि किस तरह से जगह जगह पर पानी भर जाता है। तो मैं कह रहा हूँ, आपके कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बरसात में भी नहीं रुक रहे। रुकने की बात नहीं, अब तो ये जीत के साथ रुकेंगे। 5 तारीख को जब जनता वोट करेगी, अपने हक के लिए करेगी, महेंद्रगढ़ के लिए करेगी, जो पिछड़ापन महेंद्रगढ़ का है उसको दूर करने के लिए करेगी। अब तक इन नेताओं ने जिस तरह से महेंद्रगढ़ के साथ भेदभाव किया है, उसको खत्म करने के लिए करेगी। तो साहब, जिस तरीके से आज जब शुरुआत में आप पहुंचे, हवन यज्ञ चल रहा था, महसूस हुआ, लगा था कि इतना जो है प्यार मिलेगा, इतना समर्थन जनता का आज देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जनता ने पिछले संघर्ष के समय में जिस तरह से साथ दिया था, मुझे कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था या कोई संशय नहीं है मन में कि लोग जो बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं और विकल्प के रूप में मेरे साथ चल रहे हैं, तो अब पीछे हटेंगे। आज ये नेता अपने सारे प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अब क्या लगता है जो जनता जनार्दन का समर्थन देखने को मिल रहा है, इस बार जनता बदलाव के मूड में आ चुकी है? बिल्कुल, पूरी तरह से महेंद्रगढ़ की जनता बदलाव के मूड में है। मैंने सारे गांवों का दौरा किया, सभी गांवों में सभा की, सभी गांवों में बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से मिलना हुआ और सबकी जुबान पर एक ही चीज सुनाई दी है कि इस बार बदलाव होना चाहिए,
अगर ये बदलाव नहीं होता, 45 वर्ष की ये परंपरा खत्म नहीं होती, तो इन नेताओं को हमने काफी समय तक देखा है, इनको खूब मौका भी दिया है। इन नेताओं को अगर विकास करना होता तो अब तक कर चुके होते। जनता चाहती है किसी भी तरह दोनों नेता यहाँ से हटे और अपने बेटे को, अपने बीच के महेंद्रगढ़ के बेटे को किसी न किसी तरह हम लोग मजबूत करके अपना नया विकल्प मानकर इस चुनाव में विजयी बनाएं हर एक व्यक्ति की। किसान का टैंकर रूपी वाहन ट्रैक्टर लेकर आज नामांकन के लिए निकले हैं। क्या लगता है महेंद्रगढ़ के किसानों का भी अच्छा खासा प्यार देखने को मिलेगा साथ में? बिल्कुल, हमारा ग्रामीण इलाका है। आपने देखा होगा कि महेंद्रगढ़ में सारे के सारा इलाका जो खेती बाड़ी पर निर्भर है, सभी जमींदार लोग हैं, किसान लोग हैं। तो मैं अपने किसान परिवार से निकलकर आज चिकित्सक बना और आज राजनीति में आया हूँ, तो अपने परिवारों का दुख समझता हूँ। मुझे पता है खेती में जिस तरह से जब संकट आता है और सरकार मुंह फेर लेती है, लोगों की मदद करने की बजाय लोगों को अपने हाल पर छोड़ देती है, वो दुख मैंने देखा है। पहले जब मैंने देखा कि किस तरह से बाजरे की खरीद के मुआवजे को लेकर एक बार लंबी लाइन लगा दी, लेकिन बाजरा नहीं खरीदा जा रहा था। उस वक्त हम लोगों ने आवाज उठाई थी और बाजरा खरीदा गया था। तो जब किसानों का आशीर्वाद मिला और इतना प्यार मिला, उस दिन ये प्रण किया था कि इस लड़ाई को जब लड़ेंगे और इसका आगाज करने निकलेंगे तो ट्रैक्टर पर निकलेंगे। तो हम आपके कार्यक्रम में थोड़ा लेट पहुंचे, हम पीछे फंसे हुए थे आपके काफिले में। हमने जब पूछा कि डॉक्टर मनीष यादव कितनी आगे है, उन्होंने कहा कि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे। तो इतना लंबा काफिला कि आज जो है विरोधी भी पस्त है, आपके नामांकन के चंडीगढ़ तक जिक्र। देखिए, काफिला तो ये प्यार है भाइयों का, नौजवान साथियों का, किसानों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, कि आज इस बदलाव की लड़ाई में हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि अपना योगदान दर्ज करें। ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे इलाके की लड़ाई है। और आज आम आदमी पार्टी से बेहतर विकल्प नहीं है, ये हर एक व्यक्ति को पता है। क्योंकि दिल्ली पंजाब में जिस तरह से आम लोगों को मजबूत किया है, किसान को मजबूत किया है, गरीब को मजबूत किया है, उसी सपने को अब हरियाणा के आम लोग, किसान लोग, गरीब लोग ये पूरा करना चाहते हैं। और इस इलाके में जिस तरह से इन लोगों ने राजनीति की है, उसको खत्म करके अब काम की राजनीति का आगाज करना चाहते हैं। आज ये जो नामांकन है आपका, नामांकन का ऐसा जो है माहौल है, तो बड़ी जब जनसभा होगी उसका क्या माहौल? देखिए, ये मैं कहता हूँ कि जनता का जो प्यार है असीमित प्यार है, और मैं कहता हूँ ये सब लड़ रहे हैं मिलकर, इसलिए प्यार भी है। तो जनसभा जिस दिन करेंगे तो उस दिन ये साफ ही दिखाई दे जाएगा कि कहाँ वोट है और कहाँ पर इन लोगों के पास क्या बचा है। जमानत जब्त जो बात हम बार बार कह रहे थे, तो इस बार पुराने नेताओं की जमानत जब्त होगी। पुराने नेताओं का जिक्र आता है तो अभी तो टिकटों को लेकर ये तगड़ी मारामारी देखने को मिल रही है, बिना टिकट मिले आज पर्चा भर रहे हैं रामविलास। देखिए, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि रामविलास शर्मा जी के लिए कहना मुश्किल है कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और वो आज नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी अपनी ही पार्टी उनकी दुश्मन बनकर खड़ी हो गई है। जो कभी दूसरे नेताओं को टिकट दिलाया करते थे, आज उनको अपनी टिकट, मतलब वो उस टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आखिरी 3 टिकट बची है, उसमें भी उनका नाम नहीं है। तो मैं समझता हूं कि रामविलास शर्मा जी के साथ ये बर्ताव अपनी पार्टी में ये इतना भी नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन हाँ, रामविलास शर्मा जी को ये हट छोड़ देनी चाहिए थी। शायद वो उनकी पार्टी ने बदलाव की शुरुआत कर दी। बिल्कुल, उनकी खुद की पार्टी जिस तरह से वो बार बार हुकार भर रहे थे कि भाई जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, आज दिखाई दे रहा है कि जमाने में उनको कहीं नहीं समझा। आज की उड़ान अभी बाज की उड़ान इस तरह से खुद की पार्टी पर काट देगी बाज के, इसका अंदाजा नहीं लगाया था कभी। सर क्या कहेंगे, आप भी पंजाब से पूछे हैं, क्या कहेंगे आज जो महेंद्रगढ़ की तस्वीर देख रहे हैं कैसा लग रहा है? हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है बदलाव का, और जिन लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था उनको आने वाली 5 तारीख को पता लग जाएगा। जैसे पंजाब में 117 में से 92 सीटें आई थी, यहाँ 90 सीटों में से कम 80 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में पड़ेंगी। अभी आपको ऐसे हल्के में ले रहे थे उस समय? बिल्कुल, जो बढ़िया पार्टी थी, जो अपने आप को समझती थी कि हमारे बिना कोई आ नहीं सकता, आम घरों के लड़कों ने
बेटियों ने ये दिखा दिया बदलाव करके पंजाब में, और बड़े बड़े दिग्गज सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में और केजरीवाल साहब की जो फौज है जो उन्होंने खड़ी की हुई है भ्रष्टाचार के मुकाबले में, उन्होंने उखाड़ फेंका जो पुरानियां जो जद्दी पार्टियां थी। हरियाणा में भी आप बड़े बड़े धुरंधरों को ठिकाने लगाने, ये आप देखोगे कि जो जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं वो आपको एक एक हरते हुए नजर आएंगे 5 तारीख को। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जोश से लबालब बरसात में रुकने का नाम नहीं ले रहे। डॉक्टर मनीष यादव से बातचीत की, अब जो है कुछ इनके जनता जनार्दन से, इनके समर्थकों से बातचीत करवाएंगे। नामांकन दाखिल कर दिया है आज, थैंक यू। पूरे जोश से, जोश खरोश के साथ आप। ऐसा है प्रिंस लांबा जी, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। देखिए आज 104 गांव और कुछ ढाणियों में मुझे जाने का अवसर प्रदान हुआ। हर गांव से एक ही आवाज़ आती है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए, और बदलाव में अगर दोनों नेताओं की रांद काट सकता है तो वो डॉक्टर मनीष यादव काट सकता है, क्योंकि ये किसान का बेटा है, कमेरे का बेटा है। 36 बिरादरी के लोग इसके साथ चलते हैं। 5 बहन भाई हैं, 500 शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं, MBBS हैं। लोगों की जन सेवा करने में पूरा परिवार लगा रहता है, और पूरे इलाके ने मन बना लिया। प्लीज रामा जी, आपकी बार दोनों की रांद काट देगा। सारे पुराने खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं, एकमात्र नया चेहरा मनीष यादव। हाँ जी, देखिए वोट सारे के सारे गांव में रहते हैं। मशीन जो है वोटिंग वाली वो गांव में आती है, और बटन कौन दबाता है? गांव के लोग। तो बटन हम दबाएंगे और नेता हम बढ़ाएंगे। जब मशीन हमारे पास आएगी, बटन हमें दबाना है तो झाड़ू के निशान पे दबाएंगे, और मनीष यादव किसान। इस बार चुनाव में झाड़ू घूमती दिखेगी बस। अजी झाड़ू रामविलास को साफ कर देगी, दान सिंह को साफ कर देगी, और जो संदीप सिंह अपने आप में कह रहे हैं ना 2000 पे आ जाएगा, गांव में जाके देख लेना। झाड़ू की ताकत, ये झाड़ू की ताकत है। आज तक झाड़ू ने कभी गंदगी को नहीं छोड़ा है। जब सुबह सवेरे हमारी माताएं बहनें उठती हैं तो सबसे पहले झाड़ू उठाती है, और नौरों में भैंसों का काम झाड़ू से करती हैं, घर से सफाई करती है। अब की बार उन्होंने मन बढ़ा लिया। माता और बहनें आपको दिख रही हैं कि अब की बार इन दोनों नेताओं की सफाई कर देंगे, और डॉक्टर मनीष यादव को मेंढक का भावी विधायक बना करके ला देंगे। जब तक प्रिंस लांबा जी, आपको एक बात बताऊं, अगर युवाओं के रोजगार की अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है उस व्यक्तित्व का नाम मनीष यादव है। युवा भी है और युवाओं का दुख समझते भी। बिल्कुल, जब युवाओं की अगर कोई बेरोजगारी की बात आती है तो रोजगार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर मनीष यादव है। किसान का अगर कोई सम्मान कर सकते हैं तो डॉक्टर मनीष यादव को पता है, जाटी काट के सिरसू बेच के भात और सूचक भरना पड़ता है, उस चीज से डॉक्टर मनीष यादव वो है। तो डॉक्टर मनीष यादव लांबा साहब किसान का बेटा है, किसान का बेटा लड़ाई लड़ेगा। मौजूद महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। बहन जी, क्या कहें, कैसा लग रहा है? आज नामांकन कर दिया आपके पतिदेव ने, और साथ में आप हैं, मातृशक्ति का साथ है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी तो आगे क्या कहना है, हिम्मत दिखाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये जो रानी लक्ष्मीबाई हैं आपके साथ हैं, तो क्या मान के चले चुनाव में बड़ी अहम भागीदारी रहने वाली? बिल्कुल, इनके बगैर क्या होगा। मेजर तो यही है, इनका आशीर्वाद चाहिए और इनका साथ चाहिए। झाड़ू तो महिलाओं के हाथ में ही रहता है अक्सर। हाँ सफाई महिलाएं करेंगी। जी, आपके पास जेंट्स को भी दे दिया, वो भी करेंगे सफाई। राजनीति, गंदी राजनीति की सफाई वही जेंट्स ही करेंगे। सामान आप लोगों ने आगे संभाल रखी है, और डॉक्टर साहब को भारी मतों से जिताने की हमने पूरी ठान रखी है। जैसे केजरीवाल जी अंदर हैं, वैसे सुनीता केजरीवाल जी ने कमान संभाल रखी है, ऐसे डॉक्टर मनीष जी की कमान हम संभालेंगे। उसकी कमान को संभालती है। जरूर कराएंगे पूरी मदद। हाँ, पोतो से मेरा ढोल भर की भेजो। ढोल भर के भेजो। झाड़ू दबाएगी बेटा। झाड़ू की दबाऊंगी बेटा। और उससे कोई सो इन्ना उन्ना दबा दे तो उसने क्या? फिर मैंने कह देंगे भाइयों गांव को से। हाँ, बुआनिया गांव को से लड़को, इसकी उधर उधर मत करो। बिल्कुल जानता था वहाँ झाड़ू नहीं करा, ये नेताओं ने बिल्कुल झाड़ू नहीं झाड़ू मेरे पता सब आयो खूब सब खा गए। हाँ, जिताएंगे सारा गांव साथ से। कोई सो भी नेता लवे नहीं लगे। हाँ, ना डाला गंदा में मारो न कोशिश आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का जेल का जवाब वोट से लेंगे। हमारी कोशिश आपकी बात कामयाबी के ऊपर है। आपकी बार ये कोशिश कामयाबी के ऊपर है।
ये शिक्षित महिलाएं हैं, ये ना रुकने वाली, ये ना दबने वाली। सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही जवाब दे दिया इन्होंने कि हम साथ हैं। मनीष यादव का जो है अगुवाई हम करेंगे, मनीष यादव का नेतृत्व हम करेंगे। अक्सर महिलाएं जो है झाड़ू उठाती हैं और अब जो है पुरुषों को भी इन्होंने झाड़ू सौंप दी है। क्या कहेंगे युवा? सर, महेंद्रगढ़ में मनीष यादव जी एक सुनामी लहर है। महेंद्रगढ़ में मनीष यादव झाड़ू से सबकी सफाई कर देगा और मनीष यादव जी कम से कम 40,000 वोटों की लीड देकर आगे चलेंगे। बिल्कुल। तो ये आज की नामांकन की तस्वीरें डॉक्टर मनीष यादव की हमने दिखाई। अब भी जो है लोग जाने का नाम नहीं ले रहे, अब भी साथ बने हुए हैं और कहीं ना कहीं यही पता चलता कि नेता के साथ लोग दिल से जुड़े हुए हैं या फिर किराए की भीड़ है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लम्बा, मेरे से सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।